कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा पल किसी के पूरे दिन को बचा सकता है? आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत गहरी कविता में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है नेचर के एक अनजाने तोहफे की। तो सवाल यही है, क्या सच में एक जरा सी बात, एक छोटा सा लम्हा किसी के पूरे दिन का रुख पलट सकता है? यही सवाल इस कविता की जान है और कहीं ना कहीं हम सब इस एहसास से जुड़े हुए हैं। अब इस कविता का जो मैजिक है ना, उसे महसूस करने के लिए हमें सबसे पहले उस सीन में उतरना होगा जहां से सब कुछ शुरू होता है। मतलब समझना होगा कि पोएट का मूड कैसा था उस दिन का, जिसे मैं पहले ही बर्बाद मान चुका था। इन लफ्जों में कितनी गहरी उदासी है, कितना पछतावा है। मतलब पोएट ने तो अपने दिन को पहले ही हारा हुआ मान लिया था, जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और फिर इस उदास से सीन में एंट्री होती है एक कौवे की। अब देखिए, कौवे को हम आमतौर पर किससे जोड़ते हैं? बुरे शगुन से, कुछ नेगेटिव होने से, राइट? तो उसके आने से माहौल और भी भारी हो जाता है। कौवे के बाद आता है हेमलॉक का पेड़। और ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये एक जहरीला पेड़ होता है। तो अब पिक्चर देखिए कैसी बन रही है। एक दुखी इंसान, एक अशुभ माना जाने वाला कौवा और एक जहरीला पेड़। मतलब नेगेटिविटी का पूरा पैकेज है। लेकिन इसी घोर निराशा के बीच एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही मामूली, बहुत ही सिंपल है, पर वही एक चीज इस पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। तो ये डस्ट ऑफ स्नो है क्या चीज? सच पूछिए तो कुछ भी नहीं, बस पेड़ से गिरी बर्फ की एक हल्की सी फुहार। लेकिन इसकी असली खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ बर्फ के कण नहीं है, ये सिंबल है उस हर छोटे से पल का जो अचानक आकर हमारी पूरी सोच, हमारा पूरा मूड बदल देता है। पूरी कविता का जो एक्शन है ना, वो बस इतना सा है। एक कौवा पेड़ पर बैठा है, वो जरा सा हिलता है और बस बर्फ की थोड़ी सी धूल नीचे खड़े पोएट पर गिर जाती है। बस इतना ही। एक बहुत ही सिंपल, एकदम अनएक्सपेक्टेड सा मोमेंट। तो अब देखते हैं कि इस नन्ही सी घटना का पोएट के दिल पर, उनके मूड पर क्या असर पड़ता है। और असर भी कैसा? एकदम फौरन। तो ये है वो इमोशनल जर्नी। देखिए, शुरुआत होती है गहरी पछतावे से, एक खराब मूड से। फिर नेचर के साथ एक छोटा सा अनएक्सपेक्टेड सा एनकाउंटर होता है और बस उसी पल दिल में एक बदलाव आता है। और नतीजा, दिन का जो बाकी हिस्सा था वो बर्बाद होने से बच गया। और इन लाइनों में पूरी कविता का निचोड़ है। उस छोटी सी घटना ने मेरे दिल का मूड बदल दिया और मेरे उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिसे मैं बर्बाद मान चुका था। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। पछतावे से आजादी का कितना खूबसूरत लम्हा है ये। पर सवाल तो यही है कि इतनी सिंपल सी कविता में इतनी पावर आती कहां से है? इसका जवाब है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीनियस में, कि वो कैसे कुछ पोएटिक टूल्स का इस्तेमाल करके एक मामूली से पल को इतना यादगार बना देते हैं। यहीं पर फ्रॉस्ट का असली मैजिक देखने को मिलता है। वो हमारी सारी उम्मीदों को उल्टा कर देते हैं। कौवा और हेमलॉक, जिन्हें हम नेगेटिव मानते हैं, अशुभ मानते हैं, वही यहां खुशी और एक नई शुरुआत का कारण बनते हैं। फ्रॉस्ट हमें यह दिखाते हैं कि देखो, उम्मीद और खूबसूरती कहीं भी मिल सकती है, उन जगहों पर भी जहां हम सोच भी नहीं सकते। एक और कमाल की टेक्निक है एन्जैम्पमेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक लाइन जहां खत्म होती है, सेंटेंस वहां खत्म नहीं होता, वो अगली लाइन में बहता चला जाता है। फ्रॉस्ट ने ऐसा क्यों किया? ताकि ये पूरा वाक्य एक सिंगल अनब्रोकन मोमेंट की तरह महसूस हो, जैसे पलक झपकते ही सब हो गया। फ्रॉस्ट सिर्फ मतलब से नहीं, आवाज से भी खेलते हैं। जैसे सेव्ड सम में स की आवाज बार बार आती है, या शुक डाउन ऑन मी में ओ का साउंड। ये कविता में एक म्यूजिक, एक रिदम पैदा करता है। यही छोटी छोटी बातें इस सीन को और भी जिंदा कर देती हैं। तो चलिए आप बात करते हैं इस कविता के सबसे बड़े टेक अवे की, इसके मैसेज की। ये मैसेज नेचर और हमारे मन के कनेक्शन के बारे में है। और इस पूरी कविता का जो दिल है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि नेचर में होने वाली छोटी से छोटी घटना भी हमारे मूड पर बहुत गहरा पॉजिटिव असर डाल सकती है, निराशा के पलों में भी उम्मीद जगा सकती है। ये लाइन हमें नेचर की हीलिंग पावर के बारे में बताती है। अपनी सादगी में भी नेचर हमारे मन को सुकून देने की, हमें एक नई उम्मीद से भर देने की ताकत रखती है। मतलब कभी कभी हमें बस एक पल के लिए रुकने और आसपास देखने की जरूरत है।
और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। आज हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा डस्ट ऑफ स्नो मोमेंट आया जिसे शायद हमने भागदौड़ में नोटिस ही नहीं किया? ये कविता हमें उन्हीं छोटे छोटे चमत्कारों को देखने की नजर देती है